मुलाकात चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के साथ ऑपोजिशन की हुई थी जुमे वाले दिन, आज भी उस एक मुलाकात के बाद कुछ तस्दीकें हो रही हैं। बैरिस्टर गौहर की जानिब से तस्दीक ये हुई है कि चीफ जस्टिस ने पीटीआई को सिस्टम में रहने और बाइकॉट ना करने का मशवरा दिया था। और बैरिस्टर गौहर इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। मुजम्मिल साहब, सूरत हाल तो ये है कि इस मुलाकात की अभी तक बाज़गश्त है कि ये एक तो मुलाकात हुई क्यों, और उसके बाद एक शिकायतों के अंबार तरीके इंसाफ की तरफ से चीफ जस्टिस साहब के सामने मौजूद थे। इमरान खान साहब के साथ ज्यादतियाँ थी, डॉक्टर्स तक उनको ना मिलने के हवाले से बातें थी, इसके अलावा क़यादत की, रहनुमाओं की, कारकुनों के हवाले से एक लंबी चार्जशीट थी। अब सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने यही कह सकते थे वो कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप बाइकआउट ना करें और सिस्टम का हिस्सा रहें। क्या करें? नहीं, आपने चीज़ को गलत पेंट किया। देखें, फैक्ट्स को फैक्ट्स रहने। तहरीक इंसाफ ने खुद कहा कि जो हमने शिकायतें लगाई उन्होंने कहा लिख कर देते। हाँ। उन्होंने ये कब कहा क्या ही कर सकता हूँ? देखिए, आपने गलत बात चीफ जस्टिस के मुंह में डाली ना। उन्होंने कब कहा क्या ही कर सकता हूँ? उन्होंने कहा आप जो कह रहे हैं लिख कर देते हैं, उनमें से जो जिस पर कानून के मुताबिक। कल प्रोग्राम में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्वियसली उनके पास इन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं है। नहीं, मतलब अगर कोई जेल मैनुअल में उन्हें कोई सहूलियात मजीद दी जा सकती हैं तो वो जेल रिफॉर्म्स कमेटी को भेज देंगे। किसी की जमानत का मामला है तो मुतलका अदालत को भेज देंगे। लेकिन जो जो उनके इख्तियार में, उन्होंने ये कब कहा है मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब आपने उनके नाम पे मेरा ख्याल है पीटीआई का सोशल मीडिया आप ज्यादा ना देखा करें। नहीं, कल जो हम बात कर रहे थे उस तसलसल में मैंने किया जिसमें आप खुद कह रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट के इश्यूज हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हो, तो उसमें जाहिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? नहीं, पर आप चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा ना आप पीटीआई का सोशल मीडिया इस शो में ना बयान किया करें, उसमें आधे से ज़्यादा फेक होता है। उसी की वजह से पीका लॉ बनाना पड़ा है। अगर हम फेक न्यूज़ ना चलाते ना तो हमें इस मुल्क में पीका लॉ भी ना आता। तो मेरा मतलब है ये ज़रूर आज की खबर क्लेम कर रहे हैं इस अच्छा खबर का ये जो खबर नहीं, ये कुछ ज़राए की खबर नहीं है, इसकी बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक की है। ज़राए की खबर होती है, हम ना डिस्कस करते। देखिए, एक खबर की बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक की है कि चीफ जस्टिस ने उन्हें ये कहा कि अगर आप पिछले जुडिशल कमीशन के इजलास का बॉयकॉट ना करते तो जजेस की तैनातियाँ कुछ डिफरेंट होती। होता ये कि कुछ जजेस को बहुत कम वोट मिल रहे थे, लेकिन चूंकि मुखालफीन बाइकाट कर गए तो उनके मुकाबले पे जो उम्मीदवार थे उनको वो वोट डाल ही ना सके। जो पीटीआई 3 वोट डाल सकती थी 2, और 2 वोट जो हैं वो मुनीब अख्तर और वो मंसूर अली शाह डाल सकते थे। 4 वोट अगर किसी और जज को मिल जाते तो वो शायद जो अब जज बना है वो ना बनता, कोई और बन जाता, क्योंकि 4 वोटों ने बाइकाट किया ना। तो चीफ जस्टिस ने यह मशवरा दिया है कि आप जुडिशल कमीशन के इजलासों का बाइकाट ना किया करें। वहाँ जजेस की तैनातियों में एक एक वोट बड़ा कीमती है, आप अपना वोट इस्तेमाल किया करें। उससे जजेस की तैनातियों पर बहुत फ़र्क पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पिछली तैनातियों में भी अगर आप वोट इस्तेमाल करते तो शायद एक आध तैनाती वो ना होती और दूसरी हो जाती। आप बात समझें। उन्होंने कहा आप सिस्टम का हिस्सा रहें, आप जुडिशल कमीशन में आते रहें और जुडिशल कमीशन में अपना वोट इस्तेमाल करें। देखिए, चीफ जस्टिस ने ये कहा। अब पीटीआई की मुसीबत ये थी कि पीटीआई तो लग गई मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब के पीछे कि वो जजेस की सुप्रीम कोर्ट की तैनातियां रुकवाना चाहते थे। उनको इस बात में तो इंटरेस्ट नहीं था कि बनता कौन है, वो तो चाहते थे कोई भी ना बने। तो पीटीआई उस गेम में चली गई बाइकाट की, जो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ने जो गेम सेट की। तो चीफ जस्टिस ने मेरा ख्याल है इशारतन उनको ये समझाया है कि आप सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी सियासत का हिस्सा ना बने और जुडिशल कमीशन में आके इंडिपेंडेंटली अपनी राय का इज़हार करें। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर की सियासत है, जजेस की आपस के इख्तलाफात हैं, पीटीआई को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। टेक्निकल बात जो मैं समझा हूँ, अगर ये पैगाम चीफ जस्टिस साहब ने दिया है बैरिस्टर गौहर साहब को, तो वो उन्हें ये कह रहे हैं कि जो जजेस की अंदरूनी सियासत है, तहरीक इंसाफ को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आप जजेस के किसी एक धड़े के साथ मत खड़े हों और किसी एक धड़े की मुखालफत ना करें। आप किसी 2 जजेस को अपना बहुत प्यारा और 2 जजेस को बहुत मुखालफ ना कहें। आप बैलेंस पैदा करें जजेस के हवाले से और इंडिपेंडेंटली जुडिशल कमीशन में अपनी राय का इज़हार करें। आप किसी एक ख़ास जजेस के ग्रुप के साथ अपने आप को नथी ना करें, जो मैं समझाऊँ, क्योंकि ये बात हो रही है जुडिशल कमीशन के तनाजुर में। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ने ये देखो ना, उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई के अरकान इजलास में शरीक होते तो कुछ तकर्रियाँ मुख्तलिफ हो सकती थी। मतलब कुछ जो अब बन गए हैं जज शायद वो ना बन सकते। और इनमें मैं आपको बताऊं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब का बिल्कुल कम मार्जिन से वो बने हैं। उन पर काफ़ी
कम वोट थे। अगर पीटीआई और मंसूर अली शाह वगैरह भी करते तो शायद उनकी जगह कोई और बन जाता। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने निज़ाम के अंदर रहना है, बाइकाट नहीं करना, इंडिपेंडेंटली करना है और जजेस की सियासत में नहीं मुलव्वस होना, जो मैं समझाऊं। बाकी जो बातें कल आ गई, फिर चीफ जस्टिस ने अपना एलामिया भी जारी कर दिया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि हमारी जुडिशल कमीशन पे बात हुई है। टेक्निकल बात मैं समझता हूँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बैड टेस्ट में गई है, और मतलब अगर चीफ जस्टिस ने एक मुशावरत का अमल शुरू किया था तो आपने उसको डिस्करेज किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने कल भी ये बात कही है, अब भी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की ये राय थी कि इसीलिए नहीं मिलना चाहिए कि बात पोलिटिसाइज हो जाती है। मैं समझता हूँ उन्हें पोलिटिसाइज नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरह फिर बातचीत के रास्ते बंद होते हैं। नहीं है कि आप मिलने के बाद क्या करेंगे। तो बहरहाल चीफ जस्टिस ने उनको मेरा ख्याल है ये मशवरा दिया है, मशवरा गुड मशवरा है। और लेट्स सी अब इस पे अमल दरामद होता है कि नहीं, क्योंकि दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। नहीं आती है वो अपनी जगह है, लेकिन उनका मौक़िफ़ है कि मेरा मतलब आपके लिए याहिया अफरीदी और मंसूर अली शाह बराबर होने चाहिए। आपका ज़रा झुकाव ज़्यादा मंसूर अली शाह की तरफ लगता है, तो आप ज़रा बराबर लेके चलें, जो मैं समझाऊँ इस बात से।